Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in today's class we are going to read a chapter named The Great Teacher. So let's start the chapter. Learning objectives. A great teacher frames society, practicing what you preach, understanding the life of ईश्वर चंद्र विद्यासागर. बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि कैसे टीचर जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी को बनाते हैं, ठीक है. और हम ये भी जानेंगे कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए जो हम सीखते हैं, मतलब जो हम सीखते हैं उसी को हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए. और हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है उसको कर लेते हैं. इफ़ यू वर अ टीचर फॉर अ डे यू वुड. अब आपसे ये पूछा गया कि अगर आप एक दिन के लिए टीचर हो तो आप क्या करोगे. तो आप यहाँ पे लिखोगे कि आप एक दिन के लिए टीचर बनो तो आप क्या क्या काम करोगे. और यहाँ पे आपको टीचर की पिक्चर दी गई है, उसको आप क्या करोगे, अच्छे से कलर करोगे. कलर द पिक्चर ब्यूटीफुली, यूज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़ टू मेक इट अडोरेबल. ठीक है, यहाँ पे टीचर की पिक्चर को आप कलर करोगे. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, राइटर एंड एजुकेशनिस्ट. ही वर्कड endlessly to transform the society. His contribution towards education and changing the status of women in India was remarkable. Rabindranath Tagore called him the father of modern Bengali. बच्चों, ये कहानी है किसकी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ठीक है, जो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं. उन्होंने समाज में बहुत सारी कुरीतियों को ख़त्म किया, स्पेशली जो वुमेन का जो स्टेटस था उसको उन्होंने चेंज किया. ठीक है, टूवर्ड्स मतलब इसके थ्रू एजुकेशन के वजह से, एजुकेशन के द्वारा उन्होंने जो महिलाओं की स्थिति थी इंडिया में उसको उन्होंने क्या किया, चेंज किया. रविंद्रनाथ टैगोर इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली भी बुलाते थे. ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज बॉर्न ऑन 26 September 1820 in a village of West Bengal. He spent his childhood in extreme poverty. At the age of 8, he came to Kolkata, where his father took up the job of a bookkeeper. Vidyasagar, it is said, learned the English number from the milestones he crossed while walking to Kolkata from his village. अब उनके जन्म के बारे में बताया गया. उनका जन्म 26 September 1820 को हुआ था वेस्ट बंगाल के एक विलेज में. ठीक है, वो छोटे जब थे, मतलब बचपन से वो काफ़ी गरीब थे, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे. उनके फादर जो थे वो एक बुक कीपर का मतलब वो बुक सेलर थे और उनकी एक शॉप थी. छोटी उम्र में वो इंग्लिश के नंबर पढ़ने कहाँ जाते थे, काफ़ी दूर जाते थे. ठीक है, इन 1829 ही ज्वाइंड संस्कृत कॉलेज. ही डिज़ायर टू लर्न वॉज सो इंटेंस दैट फॉर सम nights he studied under the street lamp, as his parents could not afford a kerosene lamp at home. In 1839 he passed the Hindu law examination, and that was when he was honored with the title Vidyasagar, which means ocean of knowledge. His first job was as chief pandit in Fort William College, Calcutta in 1841 at the age of 21. It was here that he started learning English and Hindi. अब उनको पढ़ने में रुचि इतनी ज़्यादा थी कि वो स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे रात को. ठीक है, उनके घर में केरोसिन नहीं हुआ करता था क्योंकि जैसे कि बताया गया वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो कहाँ पढ़ते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी स्टडीज़ किया करते थे. अब 1839 में उन्होंने हिंदू लॉ एग्जामिनेशन पास किया. ठीक है, और उन्हें विद्यासागर के नाम से मतलब उनको एक टाइटल दिया गया जिसका मतलब है ओशन ऑफ नॉलेज, मतलब विद्या का सागर. अब उनकी पहली जॉब जो थी वो किसके मतलब कौन से पोस्ट पे थी, चीफ पंडित की जो पोस्ट थी उसकी जॉब उन्हें मिली कहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो कि कहाँ पे था, कलकत्ता में था. ठीक है, एट द एज ऑफ 21 मतलब 21 साल की उम्र में वो क्या बन गए थे, चीफ पंडित बन गए थे. वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश और हिंदी सीखी. In 1846, Vidyasagar joined Sanskrit College as assistant secretary. He wanted to improve the teaching system in the college but faced stiff opposition from the management, so he quit his job and rejoined Fort William College. In 1850, he became a professor at Sanskrit College on a condition that he would be allowed to redesign the education system. In 1851, he became the principal of the
college. He was a great teacher and believed in practicing what he preached. There is an interesting incident that proved this point. अब उनके अचीवमेंट के बारे में बताया गया है कि 1846 में विद्यासागर ने एक संस्कृत कॉलेज को ज्वाइन किया, ठीक है, किस पोस्ट पे, असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट में। वहाँ पे उन्होंने अपने टीचिंग सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की, लेकिन उनको मैनेजमेंट के द्वारा उन चेंजेस को करने की परमिशन नहीं मिली, मतलब उनको काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन्होंने अपनी वो जॉब जो थी वो क्विट कर दी। फिर उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज दोबारा से ज्वाइन किया और वहाँ पे वो प्रोफेसर बने, ठीक है, किसके, संस्कृत के। फिर उन्होंने वहाँ पे एक कंडीशन रखी कि भाई मैं अब एजुकेशन सिस्टम को क्या करूँगा, भाई थोड़ा बहुत चेंजेस तो उसमें लाऊंगा, उसे रीडिज़ाइन करूँगा। तो वहाँ के लोग मान गए और उन्हें वहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया। फिर 1851 में वो वहाँ पे क्या बने, प्रिंसिपल बने, ठीक है, उस कॉलेज के। और वो ग्रेट टीचर थे और वो क्या करते थे, जो चीज़ वो सिखाते थे उसी की वो प्रैक्टिस बच्चों से भी कराते थे। अब एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में आगे बताया गया है। A young man got down at Howrah railway station and started shouting for a porter. He did not have much luggage and could have easily carried it himself. A simple looking man approached him and asked, "Where do you have to go?" अब एक बार की बात है, एक जवान आदमी जो था वो रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन पे उतरा और वो कूली को ढूंढने लगा, ठीक है। वहाँ पे कूली, उसके पास छोटा सा ही सामान था, ज़्यादा भारी सामान नहीं था, वो खुद भी उसको कैरी कर सकता था, लेकिन उसने अपना सामान उठाने के लिए किसी कूली को आवाज़ दी। अब उसके सामने एक सिंपल लुकिंग, मतलब साधारण सा इंसान उसके सामने आया और उससे पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जाना चाहते हो। The young man had come to Kolkata for some training at a college. He told the older man his destination. The latter picked up his luggage and they walked to the place, which was nearby. The young man offered him some money for his service, but the other man said, "I do not want any money for my work. From now onward, you should try to do your work yourself and not depend upon others. That will be my reward." Then he left. अब उससे पूछा गया कि भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो उस आदमी ने कहा कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और मैं एक कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसने उस आदमी को अपनी डेस्टिनेशन बताई। उस आदमी ने, जो बूढ़ा आदमी था, सिंपल लुकिंग आदमी था, उस आदमी ने क्या किया, उसका सामान उठाया अपने सर पे और उसे वहाँ तक छोड़ दिया। अब इसके बदले में जो यंग इंसान था, जो जवान लड़का था, उसने उसको क्या किया, पैसे ऑफ़र किए। तो उन्होंने उससे पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि आगे से कोशिश करना कि अपना सामान जो है वो आप खुद ही उठाओ, ठीक है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। द नेक्स्ट डे व्हेन द यंग मैन रीच्ड द कॉलेज ही फाउंड द सेम मैन सिटिंग इन द प्रिंसिपल्स चेयर. In shock, he fell at the feet of the principal. He apologized and asked for forgiveness. This principal was Ishwar Chandra Vidyasagar. He said to the young man, "No work is lowly. We should do our work ourselves." He gave the young man the lesson of a lifetime. अब इतना कहकर वहाँ से वो चले गए। तो नेक्स्ट डे वो जो लड़का था वो उसी कॉलेज में गया उस प्रिंसिपल से मिलने के लिए। जब वो प्रिंसिपल के रूम में गया तो प्रिंसिपल को देखकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल की चेयर पे कौन बैठे हुए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बैठे हुए थे। ये वही इंसान थे जिन्होंने उसका लगेज जो है रेलवे स्टेशन में उठाया था और उसको उसकी डेस्टिनेशन में पहुंचाया था। तो उनको देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। तो विद्यासागर ने उसे उठाया और उसे माफ़ किया और कहा कि हमें अपना काम जो है वो खुद करना चाहिए, ठीक है। ये लेसन जो है उस इंसान ने लाइफ टाइम तक अपने साथ रखा, मतलब ये लेसन उसे बहुत अच्छा लगा और उसने उस बात पर अमल भी किया। तो बच्चों, इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम खुद से ही करना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो कैसा लगा ये चैप्टर? आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।